हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा हम लोग बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की स्पेशल मैथ की क्लास शुरुआत कर दिया गया है। पिछले क्लास में हम लोग अनुपात और अनुपात से संबंधित कुछ अलग अलग टाइप के प्रश्नों के विषय में चर्चा किए थे और बेसिक आधार पर सॉल्व करना सिखाए थे आप लोगों को। और कुछ बच्चों ने जो है कुछ बच्चों ने ग्रुप पर सॉल्व करके भेजा भी और पर्सनल नंबर पे भी भेजे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। लगे रहिए, नेक्स्ट मंथ में ही एग्ज़ाम होने की संभावना है, क्योंकि अगले मंथ में जो है नए सेशन का एडमिशन भी चालू होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बीटीसी थर्ड सेमेस्टर मैथ की स्पेशल क्लास के लिए रेगुलर पूरा सिलेबस A to Z सीरियल वाइज पढ़ने के लिए आप लोग कांटेक्ट करेंगे 7985771247 पर आप कांटेक्ट करेंगे। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे या अपना नाम और सब्जेक्ट जो है लिख कर भेजेंगे तो ज़रूर आपको जानकारी इसके विषय में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग अनुपात, पहला यूनिट था अनुपात, समानुपात, अनुलोम और प्रतिलोम का अर्थ। ठीक है, तो अनुपात हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अनुपात से संबंधित कोई सवाल अगर आपका फंस रहा हो तो आप जरूर बताइएगा। अब आज ही डालेंगे आप लोग समानुपात। समानुपात प्रोपोर्शन जिसको कहा जाता है, प्रोपोर्शन अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शन, PROPORTION। समानुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शन, है ना। प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात कहते हैं। समानुपात मतलब अगर देखा जाए तो समा का मतलब होता है समान, अनुपात का मतलब होता है समान अनुपात, है ना। समान अनुपात, अनुपात इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान दो, समानुपात इसका मतलब क्या हुआ का, इसका मतलब है समान क्या हो, अनुपात। समान क्या हो, अनुपात। मतलब जब अनुपातों में क्या पाई जाए, समानता पाई जाए। लिख लेंगे, जब अनुपातों में समानता पाई जाए तो उसे समानुपात कहा जाता है ना। जैसे क्या बताया मैंने, जब अनुपातों में समानता पाई जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, समानुपात। मतलब अनुपातों के बीच क्या हो, बराबरी हो। समानुपात मतलब अगर समानुपात बनाना है तो कम से कम आपको 2 अनुपात रखना चाहिए। जैसे अगर हम बताएं, जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे 2:3 तथा 4:5 समानुपात में है, समानुपात में है, ऐसे आपसे कह दिया। तो अगर 2:3 तथा 4:5 समानुपात में है तो समानुपात का मतलब क्या, ये दोनों अनुपात आपस में क्या है, समान है। ध्यान समझिएगा, अगर मैंने कह दिया कि 2:3 और 4:5 समानुपात में हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या प्रकट कर रहे हैं, समानता को प्रकट कर रहे हैं, बराबरी को प्रकट कर रहे हैं, और इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाएगा, समानुपात कहा जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर समानुपात को डबल अनुपात, ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समझ में आगे बात ना। मतलब समानुपात को, जो समानुपात है, समानुपात को डबल अनुपात के साथ, है ना, डबल अनुपात ऐसे लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो समानुपात बन जाएगा। ठीक है, इस चिन्ह से प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया, 2:3 तथा 4:5
समानुपात में हैं तो इसका समानुपात क्या होगा, समानुपात क्या होगा। तो इसको अगर हम प्रस्तुत करें तो 2:3 समानुपाते ऐसे लिखा जाएगा, 2:3 समानुपाते 4:5। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई। 2:3 समानुपाते 4:5। अब आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये किसको प्रस्तुत कर रहा है, बराबरी को। किसको प्रस्तुत कर रहा है, बराबरी। और किसके बीच बराबरी, इन दोनों अनुपातों के बीच बराबरी, मतलब यह समानता को प्रस्तुत कर रहा है। कौन, 2:3 और समानुपात 4:5। तो समानुपात जो लगा है डबल अनुपात का, ये उसका मतलब बराबरी किसके किसके बीच, 2:3 के बीच और 4:5 के बीच क्या है बेटा, बराबरी है। अब बात क्लियर होगी समानुपात क्या होता है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में जरूर भेजिएगा, ठीक है। नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आई ना बात। चल, तो समानुपात हो गया, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए इस पर थोड़ा सा जनरली सामान्यता क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सामान्य क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा समझेंगे आप लोग। सामान्य क्वेश्चन जो बनता है वो कैसे बनता है जरा समझेंगे। जैसे कह देगा, एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, जैसे 4, 5, 7, ऐसे लिखेंगे और 8 समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। अब ये सब क्या है, समानुपाती हैं। तो अगर समानुपाती हैं तो इसको समानुपात में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसे आपके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब समानुपाती, समानुपाती तो विकल्प दिया रहेगा। समानुपाती हैं तो कैसे हैं। अब जैसे पहला विकल्प रहेगा 4 और 4:5 अनुपाते 7:8 ऐसे दिया रहेगा पहला विकल्प। दूसरा विकल्प दिया रहेगा 4:5 बराबर 7:8 ऐसे दिया रहेगा। और तीसरा विकल्प दिया रहेगा 4:5 समानुपाते 7:8 ऐसे दिया रहेगा। और चौथा जो विकल्प दिया रहेगा बेटा वो लिखा रहेगा कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप 4, 5, 7 और 8 को समानुपाती बना रहे हैं तो समानुपाती पद को कैसे लिखेंगे इसको जानना है। तो लिखेंगे, अब देखिए समानुपात का मतलब होता है दो अनुपात के बीच इस तरह से सिंबल होना चाहिए, है ना। यहाँ मैं बड़ा सा थोड़ा बना दे रहा हूँ, देख रहे हैं ना, इस तरह से सिंबल होना चाहिए दो अनुपातों के बीच। जरा ढूंढिए चारों विकल्प में कहाँ है। तो यहाँ 4:5 अनुपात 7:8 कहीं पर समानुपात का डबल सिंबल ऐसे अनुपात का नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, ठीक है। इसमें जरा देखेंगे 4:5 बराबर 7:5। तो बराबर तो लगा लेकिन बराबर का मतलब बराबर जो है वो समानुपात को हिंट नहीं करेगा। समानुपात के लिए सिंबल कैसा होना चाहिए बेटा, इस तरह से होना चाहिए। इसलिए ए भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ये वाला देखो 4:5 समानुपाते 7:8। अब ये वाला एग्जैक्ट क्लियर दिख रहा नहीं दिख रहा, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो तो समानुपात को समझने में, अगर किसी को थोड़ी सी भी डाउट हो तो तुरंत आप बताइए कमेंट में। तो बिल्कुल डाउट नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए फिर अगर समझ में आ गया है तो इसको हम रफ करेंगे और समानुपात से नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको मैं बताता हूँ। चलो नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे तो बाद में भी नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। मैं बताया था बहुत बेसिक थ्योरी लेकर पढ़ाऊंगा और पूरा A to Z समझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं छूटेगा जो आपके एग्जामिनेशन के स्तर से आ रहा है।
ठीक है। अभी सारे प्रथमानुपात क्या होता है, द्वितीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, चतुर्थानुपात क्या होता है, सारे अनुपात मैंने क्लियर करूँगा एक तरफ से। ठीक है, बिल्कुल आप घबराएं ना। रफ कर रहा हूँ। और बिल्कुल आप ना घबराएं और लगे रहें। और मैं सब क्लास अब जैसे जल्द ही आप हमारी क्लास अगली जो क्लास होगी डेमो की लगभग हो चुकी है, बच्चे जुड़ चुके हैं। अब जो भी बच्चे जुड़ना चाहें कांटेक्ट जरूर करें जल्द ही जल्द, क्योंकि अगली क्लास जो होगी केवल हमारे ग्रुप पे होगी, स्पेशल पब्लिक पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे लिए हैं क्लास पेड क्लास के रूप में तो वही बच्चे पाएंगे। ठीक है, अच्छा तो 7985771247 पर जल्द ही कांटेक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करते रहेंगे। चलिए आगे देखिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे अन्य नोटिफिकेशन की वीडियो को जरूर मिले। चले तो हाँ, अब हम बात ये करते हैं कि जो दो अनुपात होते हैं दोनों अनुपातों का संबंध कैसा होता है। ठीक है, दो अनुपातों की के बीच का जो संबंध होता है ना, लिखेंगे दो अनुपातों के बीच का संबंध। अगर हम संबंध को जानेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए अनुपात बी है, एक अनुपात ये हो गया, और दोनों को समानुपात में एक सी अनुपात डी है, इस तरह से कर दिया गया। ठीक, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब इसको ये दो अनुपात हैं, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो संबंध इनका कैसे बन रहा है, इनका जो संबंध है वो है बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। क्या बन रहा है बेटा, बाहरी पदों का गुणनफल, है ना। संबंध लिखेंगे, सूत्र बनेगा बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। समझ में आई बात ना। बाहरी पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक पदों का गुणनफल या माध्यमिक पदों का गुणनफल। तो अगर हम इसी समानुपात से देखें, इसी समानुपात पर देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, इसको ए गुणे डी, है ना, जैसे लिखेंगे ए गुणे डी। यहाँ ये बाहरी पद है और यहाँ ये बाहरी पद है, आंतरिक पद बी गुणे सी। ए गुणे गुणनफल मतलब क्या, ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी, बी गुणे सी। ये इसका क्या बन जाएगा, सूत्र। अब आपको ये जानना है ए किस स्थान पर है, ये बाहरी स्थान पर है। बाहरी मतलब पहला पद, ऐसे जानेंगे बाहरी कौन सा पद है, पहला पद गुणे ये चौथा पद है, चौथा पद बराबर पहला पद ए है और डी चौथा पद है, बराबर बी दूसरा पद है, दूसरा पद, और गुणे सी कौन सा पद है बेटा, तीसरा पद है। तो ऐसे भी आप संबंध बना सकते हैं। ठीक है, पहला पद गुणे चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं अभी आज बोल रहा हूँ, एक कह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा कि इस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकने वाले हैं, जरूर टपकेंगे। और ये टॉप का जान लीजिए, आपके इस यूनिट का सवाल रहेगा यहाँ से, और श्योर है आएगा। ठीक है, तो इसको जरूर नोट करें। कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे आएगा, इधर जरा देखिएगा, लिखा रहेगा 5, 15, 10 और 10 और यक्स समानुपाती है,
समानुपाती हैं, ऐसे रहेगा लिखा। 5, 15, 10 और यक्स समानुपाती हैं तो यक्स का मान बताओ, ऐसे लिखा रहेगा बेटा। यक्स का मान बताओ। देखो क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पहले इनको क्या करते हैं, समानुपात में व्यक्त कर लेते हैं। तो पहला क्या है 5 अनुपाते, दूसरा क्या है 15 समानुपाते 10 और अनुपाते यक्स। ठीक है, यही तो कह रहा है साफ साफ, यही तो कह रहा है, मतलब ये जो लॉजिक बोल रहा है यही तो कह रहा है साफ साफ कि 5 अनुपाते 15 समानुपाते 10 अनुपाते यक्स। ठीक, ये किसमें है, समानुपाती में। अब इसमें यक्स का मान निकालना है तो तुरंत आप यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो बाहरी पदों का गुणनफल, पहला पद बाहरी का क्या है 5 है और अगला क्या है यक्स। ठीक है, तो 5 गुणे यक्स बराबर आंतरिक पद क्या है 15 और 10 है, तो 15 गुणे 10। समझ में आई बात इतनी कि नहीं समझ में, आगे समझ में। चलो, तो अब इसको पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर लिखेंगे। यक्स बराबर क्या होगा, 5 यहाँ पर गुणा में है तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 15 गुणे 10 बटे 5 हो जाएगा। ठीक, तो यक्स बराबर क्या होगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 15 दूना 30। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आउट है, जरूर पूछे जाएंगे, ये श्योर है। ठीक, तो इसी पर आधारित मैं 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ आज, आप लोग प्रैक्टिस करके हमारे पास जरूर भेजिएगा। ठीक, तो मैं इधर रफ करके दे रहा हूँ, इसी पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजना है। ठीक, लिखेंगे पहला क्वेश्चन, HW दे रहे हैं, जान लीजिए आपके लिए होमवर्क है। पहला क्वेश्चन 3, 30, 15 और y समानुपाती है तो y का मान बताओ, पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 5 अनुपाते 17 अनुपाते समानुपाते 20 17 समानुपाते यक्स अनुपाते 34 हो तो यक्स का मान बताओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यक्स अनुपाते 15 समानुपाते 20 अनुपाते 5 तो यक्स का मान बताओ। अब ये 30 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, है ना, तो बस जान लीजिए अगर 3 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप चलो इससे एग्जाम से क्वेश्चन आपके हटेंगे नहीं, आप जरूर लगा ले जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास मैं इसी पर रोकता हूँ और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, पब्लिक क्लास 1-2 दिन में बंद हो जाएगी, केवल आपको ग्रुप पे क्लास मिलेगी, स्पेशल क्लास मिलेगी। और आप जल्द ही जल्द इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना नाम लिख कर भेजें व्हाट्सएप पर, जरूर आपको जानकारी दे दी जाएगी और आपको अपने स्पेशल ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। और डेली आपकी क्लास 3rd सेमेस्टर की रेगुलर 3rd और 4th दोनों की रेगुलर क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज क्लास में रुकता हूँ। व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब के लिए और शेयर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।